प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। नासरी यीशु के नाम से सबको खैरियत से सलाम पहुंचे। अजीज खुदा के लोग, गए वक्त मैंने आपसे बातें की थी खुदा के कलाम से। प्रभु के लोग, बुक ऑफ इफिसियन और चैप्टर 4 से मैंने बात की थी। इफिसियन की किताब में रसूल पौलुस एक सुंदर मैसेज हमें देता है। उसके सारे अध्याय में एक एक बहुत सुंदर मैसेज उसने रखा है। तो प्रभु के लोगों, कलीसिया एक संगठन नहीं है। ध्यान से सुनिए, कलीसिया एक संगठन मतलब संगठना। कलीसिया परमेश्वर यीशु नासरी की देह है। उसकी देह के हम सब लोग एक एक अंग है। तो कोई भी परमेश्वर के पवित्र इस अंग को बर्बाद ना करे। बोलने में, उठने बैठने में, हर सारी चीजों में हम परमेश्वर के अंग को खराब ना करें। पैर के नाखून से सर के बालों तक अगर हम उसको खराब करते हैं तो ध्यान से सुनिए कि तुम प्रभु के अंग को कहीं भी बदनाम करते जा रहे हो। तो आपका सवाल, आप किस रीति से अपने आप को सजाते हैं? प्रभु के लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति में हम किस रीति से आए हैं? प्रभु की सानिध्य में तुम क्या लेकर आए हो? बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। आप बुलाए हुए होंगे लेकिन आपका नाम चुने हुए लोगों में है या नहीं, इसके बारे में आज चौकसी करो। नहीं तो सालों साल यहां आते रहोगे, सालों साल दुआ करते रहोगे, सालों साल दान धर्म करते रहोगे, लेकिन आपका नाम अगर जीवन की किताब में नहीं लिखा है तो एक ये सोचनीय बात है और हमारे लिए बहुत हानिकारक ये बात हो सकती है। तो ध्यान से सुनिए अजीजों, यहां कोई इन्फ्लुएंस की बात नहीं है, दुनियादारी की बात नहीं है कि जीवन के किताब में नाम लिखने वाला यीशु नासरी है। यीशु नासरी किसी की तरफदारी नहीं करता। यीशु नासरी सबके लिए एक ही समान है। यीशु नासरी सबके लिए एक ही है। इसीलिए वो कहता है कि एक प्रभु, एक बपतिस्मा और हम सब लोग एक कलीसिया के मेंबर है। तो प्रभु के लोगों, आपका बर्ताव कलीसिया में एक है, आपके गांव में एक है, आपके शहर में एक है, तो ये धोखा हो सकता है। तो प्रभु के लोगों, ये बयान करना चाहता हूं कि जैसे कि अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने बयान किया कि अय्यूब परमेश्वर का दास था, भय मानने वाला परमेश्वर का ईमानदार दास था और हर रोज वो तौबा करता था, पाप से दूर रहता था और न जाने उसके बच्चे उसके पीछे कुछ पाप करे तो उसके लिए वो रोज बलिदान चढ़ाता था। तो प्रभु के लोगों, आप क्या लेकर इस स्थान में आए हो? ओठों की स्तुति लेकर आए हो? क्या दान धर्म के लिए एनवलप में पैसे लेकर आए हो? प्रभु के लोगों, आपका दिल, आपका मन जानने वाला एक महान परमेश्वर इस स्थान में है। ये ना समझो कि मुझे किसी ने देखा नहीं है, जो मैं करता हूं वो किसी को पता नहीं है। दाऊद कहता है, मेरे जुबान में ऐसी कोई बात नहीं कि जिसे यहोवा पूरी रीति से जानता ना हो। पूरी रीति से जानने वाला परमेश्वर इस स्थान में मौजूद है। तो प्रभु के लोगों, कभी ना समझो कि मुझे किसी ने देखा नहीं है, जो मैं करता हूं वो ठीक है। अजीजों, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो मैं करता हूं ठीक है, लेकिन बाइबल हमें यूं सिखाती है, यहोवा दिल को तौलने वाला परमेश्वर है। वो तौलिया में डालता है और हर आदमी को तौलता है। जब भी तुम तौलिया में डालोगे और आप तौली जाओगे तो आप खरे निकले या झूठे, वो उसी को ही मालूम है। तो प्रभु के लोगों, हमें परमेश्वर के कलीसिया को बढ़ाना है। और मैंने लास्ट टाइम बताया कि कलीसिया एक संगठन नहीं है,
कलीसिया यीशु मसीह का देह है। तो हम सब लोग यीशु मसीह के देह है। इस देह को हमें किस रीति से संभालना है, नम्रता से एक दूसरे को किस रीति से इज्जत देनी है। हम किसी की बेइज्जत ना करें, हम किसी की बदनामी ना करें, हम किसी के खिलाफ चुगली ना करें। जो भी है परमेश्वर के लोगों, उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, दास दासी, लीडर एल्डर के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना सबसे अव्वल बात है। हम प्रार्थना नहीं करते, हम गॉसिप करते हैं। प्रार्थना करना जरूरी बात है। मेरा भाई अगर दुख में है, मेरा भाई कहां फंस गया है, तो उसके लिए हम बदनामी ज्यादा करते हैं, प्रार्थना बहुत कम करते हैं। तो प्रार्थना ही जीवन और जीने के लिए ये नियम है। तो प्रभु के लोगों, गए दिनों में हमने सीखा है कि कलीसिया की एकता, अगर मैं, मेरा भाई, मेरी बहन हम एक नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम 42 साल, 43 और 44 साल में घुस गए हैं, लेकिन हमारे साथ हर सारी दुनिया की चीजें भी घूम रही है। प्रभु के लोगों, आज 44 साल हो गए कलीसिया को, लेकिन हम आज भी पिरगा की चोटी पर उसी जंगल में घूम रहे हैं। 40 साल वो मूसा के पीछे पीछे घूमे, लेकिन किसी के मन में यह नहीं आया कि हम 40 साल हो गए तो हमें इस जंगल में क्यों घुमा रहा है, और इस मान्ना खा के हम तो तरस आ गए हैं, कुछ तो कर। अजीज खुदा के लोगों, कादेश बरना तक पहुंच गए। कादेश बरना और जेरूसलम 3 दिन का फासला है। अगर 3 दिन वो आगे बढ़ते तो सीधे जेरूसलम में, कनान में पहुंच जाते। लेकिन जब तक कि परमेश्वर ने एक को छांट कर देखा कि जितने पापी लोग थे सारे के सारे इस जंगल में मर पड़े। तो प्रभु के लोगों, मरने के लिए नहीं, जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तो मेरा जीवन मैंने प्रभु को दिया है, आपका जीवन आप प्रभु को देना जरूरी बात है। तो प्रभु के लोगों, आज हमें परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना है। हम वचन सालों साल सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन अमल नहीं है। अगर अमल नहीं है, बर्ताव नहीं है, तो जेरूसलम, इजराइल की स्थिति जो हो गई वही हमारी हो जाएगी। अजीजों खुदा के लोगों, जब तक इजरायली लोग एक थे, उसके शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाए। लेकिन शत्रुओं को पता चला कि जेरूसलम में 2 राजे तैयार हो गए हैं, 2 पक्ष तैयार हो गए हैं, और उसने देखा कि अब उसकी हानि हमारे लिए आराम से हम कर सकते हैं। तो प्रभु के लोगों, दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। एक ने दूसरों पर चढ़ाई करने के लिए सोचा कि आज मैं मेरे भाई को खत्म करता हूं, लेकिन खुदा ने अपने नबी के द्वारा उसे कहा, नहीं, तू उसके ऊपर अतिक्रमण ना कर, वो तेरा भाई है, वो तेरा भाई है, उसके ऊपर तू हाथ मत उठा। अजीजो, हम बोलते समय ध्यान नहीं देते कि वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, ये हमारे लीडर है, ये हमारे एल्डर है, ये हमारे पास्टर है। हम ध्यान नहीं देते, हम जो भी कुछ मन में आता हो बोल देते हैं, लेकिन उसका अमल बहुत साल तक परेशान करता है। तो प्रभु के लोगों, हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर के कलीसिया में किस रीति से नम्रता से खुदा का कलाम ग्रहण करना है। तो प्रभु के लोगों, इतने सालों से परमेश्वर का वचन हमने सुना, लेकिन वही जो नदी में पत्थर है, जो सालों साल नदी से बहता हुआ बाहर आ रहा है, किनारे आ रहा है, और उसका शेप जो पहले था वो ओबड़ धोबड़ था, मतलब उसके लिए कोई भी आकार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वो राउंड हो गया, वो गोल हो गया। लेकिन फिर भी उसमें एक कमी थी। अजीजो, इतने पानी से वो बह के कितने दूर से महल से वो आया, लेकिन बाहर आने के बाद जो उसको तोड़ दिया, वो अंदर से सूखा ही निकला, बिल्कुल सूखा, मतलब पानी का और उसका कोई संबंध आया नहीं है। आज भी इतने सालों से हम इधर आते हैं, लेकिन एक पाप के बारे में हम सोचते नहीं कि जो मैं करता हूं वो ठीक नहीं है। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जितनी बातें हैं, चाहे वो बोलना हो, करना हो, हर सारी बात हो, वो गलत है। अपने भाई के खिलाफ सोचना भी, गलत सोचना भी पाप है। तो प्रभु के लोगों,
पाप की कैटेगरी डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली अगर हम लोग देखें, पाप का डेफिनेशन बिल्कुल साफ दिया है यीशु ने। अगर कोई भी व्यक्ति एक स्त्री पर, एक लड़की पर कामुकता से देखेगा, वो उसके साथ व्यभिचार करता है। हकीकत में उसने उसके साथ व्यभिचार बॉडी टू बॉडी किया नहीं है, लेकिन वचन कहता है, और प्रभु ने ये क्यों कहा है कि लोग डर के मारे रहे। लेकिन आज इतना सारी बात होने के बावजूद भी लोग जो भी करना चाहते हैं वही कर रहे हैं। तो प्रभु के लोगों, हम पहले क्या थे? हम पहले क्या थे? तो आइए हम देखते हैं बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 12। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं अध्याय, लेकिन वो उसका बिल्कुल रिलेटिव है। इफिस 2:12। स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह के अलग और इज़राइल की प्रजा कहलाने जाने से वंचित थे। हाँ, स्मरण करो, एक रिमाइंडर लेटर परमेश्वर का रसूल देता है। क्यों वो कहता है कि स्मरण करो? एक जगह कहता है कि पुरानी बात बीत गई, उसका स्मरण भी ना करना। लेकिन रसूल पौलुस ने देखा कि आज भी इफिस में परमेश्वर के लोग वही पाप, वही दुर्घटना, वही सब बुराई कर रहे हैं, वही मूर्ति पूजा के पीछे घूम रहे फिर रहे। तो प्रभु के लोगों, रसूल पौलुस जो ज्ञानी और बुद्धिमान था, अधिक प्रकाशन के कारण उसके सीने में एक कांटा भी रखा गया था। प्रकाशन उसके पास बहुत था, रेवलेशन की रूह उस पर थी, और उसने देखा कि परमेश्वर के लोगों के बीच में मुसीबत पैदा हो गई है। तो उसने उसको याद दिलाई। हमें भी याद करना है कि हम पहले क्या थे। हम यहां आने से पहले क्या थे? दूध के धुले हुए थे। हमारे जीवन में कोई पाप नहीं था। हम निष्कलंक थे, हम निर्दोष थे। हमें कोई आशा थी? प्रभु के लोगों, हमें कोई आशा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। धन दौलत शान शौकत तुम्हें कुछ भी दे नहीं सकती। अजीजों, दुनिया के राजे महाराजे मर गए, लेकिन मेरा राजा यीशु जो भी बोलकर चला गया है वही सच है। तो परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि पहले हम क्या थे? आशाहीन थे। स्मरण करो, हम स्मरण नहीं करते। हम स्मरण क्या करते हैं? उसने मुझे क्या बोला, उसने मेरा क्या अपमान किया था, उसने मेरा कितना नुकसान किया था। वो सालों साल एटो रिवर्स हमारे मन में घूमता फिरता रहता है। जब भी हम घुटना टेकते हैं, जब भी इस भाई को हम देखते, जब भी इस बहन को देखते, जब भी इस दास को देखते, हमारी दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो प्रभु के लोगों, ये कब तक चलता रहेगा? तुम अपने भाई को पूरे दिल से माफी कब नहीं करोगे? बाइबल कहती है, अगर तू अपने भाई को माफ नहीं करेगा तो तुझे भी माफ किया ना जाएगा। तेरे सामने जो दिखता है उस भाई पर तू प्रेम नहीं कर सकता, तो तुझे कुछ हक नहीं कि तू खुदा का पैगाम दे। मुझे पर्वत ढलाने की ताकत है। मैं अनन्य भाषा बोलता हूं, मैं दूतों की बोली से बात करता हूं, लेकिन मुझ में मोहब्बत नहीं है। मैं तरफदारी करता हूं, मैं एक को ऊंचा दूसरे को नीचा बनाता हूं। अजीजों, खुदा के लोगों, हम सब एक ही लहू से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। एक ही लहू, मेरे लिए कोई दूसरा लहू नहीं था, आपके लिए दूसरा लहू नहीं। एक ही लहू से, एक ही सामर्थ्य की आत्मा से प्रभु यीशु ने हमें छुड़ा लिया है, छुटकारा किया है। अजीजों, मेरा छुटकारा किया हुआ भाई आज कहां है? छुटकारे किए हुए मेरे दास कहां है? आज उसकी कंडीशन क्या है? प्रभु के लोगों, सोचने वाली बात है। दुनिया में परमेश्वर के लोगों, जितनी बीमारी नहीं है उतनी बीमारी आज परमेश्वर के लोगों के बीच में आ रही है। जो पैगाम उसने दिया था, जो प्रॉमिस उसने दी थी, जो प्रतिज्ञा उसने की थी, जो मिस्र देश में जो बीमारियां हैं, मैं तुम्हारे ऊपर कभी नहीं डालूंगा, आज वो सारी बीमारियां हमें क्रॉस करके चली गई है। तो प्रभु के लोगों, स्मरण करो। हम स्मरण क्यों नहीं करते? हम याद नहीं क्यों करते? हम याद करते हैं उसने मेरा कितना नुकसान किया है, उसने जो मेरे साथ किया है मैं भी उसके साथ वही करूंगा, मैं बदला ले लूंगा। प्रभु के लोगों, मैंने गवाही दी थी। एक बहन आखिरी दिन, मतलब बपतिस्मा देने के लिए अभी 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, अभी जाकर ये टाकी में मुझे बपतिस्मा देना है।
बाइबल टीचिंग हो गई थी, बपतिस्मा की टीचिंग हो गई थी कंप्लीट, हर सारी बात। वो बहन कपड़े लेकर आई थी, मतलब पूरी तैयारी में आई थी। जब भी मैंने कहा कि बपतिस्मा लेने वाले लोग छोटी छोटी प्रार्थना करें, छोटी छोटी प्रार्थना करें, तो सबने प्रार्थना की, लेकिन इस बहन ने प्रार्थना नहीं की। तो मैंने कहा, बहन आपने प्रार्थना नहीं की, आप प्रार्थना करो। उसने कहा, नहीं पास्टर, मैं बपतिस्मा लेने वाली नहीं। बोला, वो क्यों नहीं लेगी तू? नहीं, जिसने मेरा नुकसान किया है उसका जब तक मैं बदला नहीं लूंगी तब तक मैं बपतिस्मा नहीं लूंगी। प्रभु के लोगों, एक विश्वासु बहन बपतिस्मा के लिए आई हुई, प्रॉपर रिपेंटेंस कर रही थी। मैं ये नहीं कहता अगर वो की होगी तो उसने पीछे नहीं मुड़ती हो। तो प्रभु के लोगों, उसने साफ कहा कि मैं नहीं। मैंने बोला, देख अभी भी तू उसको माफ कर सकती है। कल का दिन मैंने देखा नहीं, ना तूने देखा है, तो उसको अभी भी माफ करोगी तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। प्रभु इतना मैं उसको मौका दिया, लेकिन वो अपने बोली पर ठान कर बैठी। उसने कहा, नहीं मुझे उसका बदला लेना है। मैंने बोला, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर सिस्टर। और सबको बपतिस्मा दिया। उधर ही खड़ी थी वो देख रही थी सबके बाप। मैं सोचा कि पश्चाताप की रूह उसके ऊपर उतरेगी, लेकिन इतना दिल कठोर किया है कि उसमें अंदर कुछ जाता ही नहीं। प्रभु के लोगों, बिल्कुल 1 महीना बीत गई इस बात को। 1 महीने के बाद यही बहन मार्केट जा रही थी, पीछे से एक गाड़ी आई और उसको ठोक दी, गटर में गिर गई, दोनों पैर टूट गए, दोनों पैर टूट गए। प्रभु के लोगों, उसके बाद उसने अपने लड़की को मेरे घर में भेजा और कहा, आपको मेरी मम्मी बुला रही है। मैंने बोला, क्या काम है, क्यों बुला रही है? तो बोलता, नहीं मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है और उसके दोनों पैर टूट गए हैं। तो मैंने उसको कहा, मैं क्या करूं, अब मैं क्या कर सकता हूं? मैंने मम्मी को मौका दिया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर भी अजीजों, देखो एक दास के नाते मैं उसके घर गया, उसको समझाया, सिस्टर देखो ये अंतिम दिन है, अंतिम दिन, क्या बदला लोगी? क्या तू उसकी मर्डर करोगी? क्या तू उसका नुकसान आग से उसका घर फूंक देगी? क्या कर सकती है? छोड़ दे सारी बातें। फिर भी वो उसी हालात में कहती है, नहीं पास्टर ये नहीं हो सकता। मैंने बोला, मुझे माफ कर, मैं जा रहा हूं। प्रभु के लोगों, देखो स्मरण करो, आदमी का गुस्सा उसको कहां तक ले जाता है। एक मामूली चीज है, किसी ने क्या किया होगा पता नहीं, मैंने बोला नहीं उसको तेरा नुकसान क्या हुआ है। स्मरण करो अजीजों, यहां से हम सबको स्मरण करना है। हम सारे के सारे कहीं ना कहीं भूल करके बैठे ही। अगर कोई नहीं किए, खुदा की शुक्र हो, धन्यवाद हो, प्लस पॉइंट है। लेकिन हम कहीं ना कहीं, प्रभु के लोगों, हमने भूल की है, हमसे गुनाह होता है। हमारी नजर हमें धोखा देती है, हमारे कान हमें धोखा देते हैं, हमारी जुबान हमसे धोखे की बात करती है, हमारे पैर घिनौने सड़क पर जाते हैं, हमारे हाथों से हम अन्याय करते हैं, हमारे आचार विचारों से हम सारे पाप करते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम में से किसी ने पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर उस स्त्री पर मारो। कोई नहीं, एक एक, 1 बाय 1 सारे के सारे निकल गए। उसने कहा, नारी तुझे इल्जाम लगाने वाले कहां है? और उसने कहा, वो चले गए। प्रभु के लोगों, देखो कहने का मतलब है कि वहां से लेकर आज तक वही हालात है। हम भूल करते हैं, हमसे भूल होती है। इसका मतलब यह नहीं कि यही भूल हम बार बार करते रहे, वही दोहराते रहे, वही चूक करते रहे। अजीजों, एक बार प्रभु ने हमें आशीष दी है, बरकत दी है, हमारे पापों की क्षमा दी है, तो हमें किस रीति से बर्ताव करना है। तो प्रभु के लोगों, स्मरण देने का काम इसीलिए किया है कि वही हालात थी। कहां? इफिस, जो आधुनिक तुर्कस्तान, आज का जो तुर्कस्तान है, वहां की बात है। तो रसूल पौलुस और सिलास वहां पहुंचे हैं और उसने परमेश्वर के पैगाम को देना शुरुआत की है। आज कितने सालों से यहोवा शालोम से सुसमाचार की फेरी बंद हो गई है। अगर पर्सनली कोई एक एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाता है तो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग आज सुसमाचार के लिए जाते नहीं, वो अकड़ कर बैठे हैं।
इसलिए प्रभु काम नहीं करता। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, अगर तुम सुबह उठकर कहोगे मुझे एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना है, प्रभु मुझे एक व्यक्ति से मिला ले, तो प्रभु एक नहीं 10 देगा। लेकिन हम किनारा कर रहे हैं। तो प्रभु के लोगों, स्मरण क्या दिया है कि तुम पहले क्या थे? पढ़ उसको फिर से। स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा कहलाने जाने से वंचित थे। हाँ, मसीह से अलग। मसीह कौन है? हम ईसाई, हम क्रिश्चियन लोग, हमें अहंकार था, घमंड था। हम पैदाइश से क्रिश्चियन लोग हैं। स्वर्ग हमारा है, प्रभु यीशु हमारा है, पिता हमारा, होली स्पिरिट, हम हर सारी चीज हमारी है। प्रभु के लोगों, लापरवाही आपके लिए धोखा हो सकती है। कब तक तुम लापरवाही करते रहोगे? लापरवाही से अपने जीवन को कब तक बर्बाद करते रहोगे? कम से कम स्मरण करो कि मुझे अब मेरी उम्र क्या है। अजीजों, परमेश्वर के लोगों, अब 15 नवंबर को मैं 70 साल पूरे करने वाला हूं, 70 पूरा करने वाला हूं। तो इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं आगे ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता। अब जो मैं आपके सामने हूं, आप समझते होंगे कि हट्टा कट्टा है, बहुत आवाज करता है, तो क्या काम करने में, क्या काम तो मैं करता रहूंगा। जो काम मैंने किया है शुरुआत से लेकर, जिस स्थान में तुम बैठे हो ना, यहाँ के कांटे निकालने से लेकर इस जमीन को अपने हवाले करने तक, जो भी मैंने किया है, ये कंस्ट्रक्शन, हर सारी चीज ये गवाह है। मैंने बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया है। ये नहीं, आगे नहीं सुनाऊंगा, मैं करूंगा। जितना काम मैं कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये करो वो करो, नहीं। अभी मैं थोड़ा सा शांत रहने वाला हूं। और जो काम अधूरे है, कलीसिया में आज तक बहुत काम अधूरे है, बहुत प्रॉब्लम है, आज भी है। मैंने अपने यूथ से भी बातें की है कि हमें अब ऐसा काम करना है जो अधूरा काम बाकी है। उसके बाद कल भी मेरा कुछ होता है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। जो आधा काम बाकी है उसको मुझे पूरा करना भी है। तो स्मरण करो कि हम यीशु मसीह से अलग थे। कौन यीशु के साथ था? हमारे बीच में कौन यीशु के साथ था? हम सारे के सारे परदेशी हैं। परदेशी लोगों को ज्यादा नियम की जरूरत नहीं है। 3 नियमों में रसूल पौलुस और पेतरुस ने उसको छोड़ दिया है। लेकिन हम कभी कभी इतने पेंटिकॉस्टल एक्सपीरियंस के बन जाते हैं, पूछो मत। अगर इतना ही बनते तो हमारे छाए से मुर्दे उठते। लेकिन आज भी हमारी कंडीशन वही है। लेकिन हम इतने जबरदस्त नियम शास्त्री से भी आगे बढ़ते हैं। अगर नियम शास्त्र, नियमों से अगर किसी का उद्धार होता और सुरक्षा होती तो नया करार लाने की जरूरत नहीं पड़ती। यीशु मसीह को नया करार लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती। यीशु नासरी ने नया करार क्यों लाया? सबका उद्धार होने के लिए। जब भी दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, और एक बैल को काटो, पाप की क्षमा मांगो, नहीं, अब मसीहा हमारे लिए कुर्बान हुआ। एक ही बार यीशु नासरी हुआ, एक ही बार आने वाला, एक ही बार आया। प्रभु के लोगों, अब यीशु आने वाला है। आप लापरवाही से अभी बोल रहे हो हम सारे के सारे स्वर्ग स्थान में, क्या आपने रिजर्वेशन करके रखा है? आपके पास कोई प्रॉपर एविडेंस है कि स्वर्ग स्थान में आपकी सीट कंफर्म है? अजीज खुदा के लोगों, जब तक कि परमेश्वर की ओर से कंफर्मेशन नहीं है आपको, तो तुम लापरवाही में हो। मैं लापरवाही, मैं रोज सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरा नाम जीवन की किताब में लिख दे। मैंने बहुत तेरा काम किया है, लेकिन ये प्लस पॉइंट नहीं है, क्योंकि तू कभी भी मुझे बोल सकता है कि मैं तुझे जानता नहीं। और तुझे कौन तकरार कर सकता है? तेरे साथ कौन मुठभेड़ करेगा? प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, प्रभु की स्तुति हो। पहले हम मसीह से अलग, हम सारे के सारे अलग थे। चर्च जाते थे, लेकिन आधा किलोमीटर लंबे बैठते थे। एक आम का पेड़ था हमारे रमेदी चर्च में, वहां बैठकर गपशप करने के और सिगारेट फूकते थे चर्च कंपाउंड में। प्रभु के लोगों, हम मसीह से बहुत अलग थे, दूर थे। मसीह को जाना नहीं था कि ट्रेडिशन के अनुसार, परंपरा के अनुसार आज संडे है, चर्च जाना है। तुम ये ना समझो कि आज संडे इसलिए मैं चर्च जाता हूं। तुम ये ना समझो कि आज शबात का दिन है, मैं प्रार्थना में जाकर बैठता हूं। प्रार्थना में बैठने से पहले अपनी जांच करो।
प्रार्थना में बैठने से पहले, घर से निकलते हो, एक कदम आगे बढ़ने से सोच लो कि मेरा मन ठीक है, मेरा दिल ठीक है, मेरी आंखें ठीक है, मेरे भाई के साथ, मेरे बहन के साथ, मेरे लोगों के साथ मेरा रिलेशन ठीक है। अजीजो, आजकल मैं देखता हूं और सारी बातें करने के बावजूद भी लोग कलीसिया में आके इस वेदी पर, इस कुर्बानगाह पर खड़े होते हैं। अफसोस की बात है, यह साधारण बात नहीं। बाइबल हमें क्या सिखाती है? अगर तेरे भाई के खिलाफ तेरे मन में कुछ पाप है या कोई खोट है, तेरा दान बाजू में रख, बलिदान रख दे, जाकर अपने भाई से सल कर, कॉम्प्रोमाइज कर, उसके बाद आकर तेरी भेंट तू चढ़ा ले। आज तुम कौन सी भेंट लेकर आए हो? अब्राहम ने परमेश्वर के लिए पशु काट कर भेंट चढ़ाई। अब्राहम अपने बुद्धि का सहारा लिया। अब्राहम ने सोचा कि मैंने भेंट चढ़ाई है, परमेश्वर को आना ही होगा। परमेश्वर क्यों नहीं आएगा? उसको आना ही पड़ेगा। क्यों? अब्राहम ने भेंट चढ़ाई है। अब्राहम कौन है? परमेश्वर के लोगों, अब्राहम कौन है? अब्राहम को परमेश्वर ने कहां से कहां लाया है? किसके लिए लाया है? अजीजों, खुदा के लोगों, अफसोस की बात है, अब्राहम परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का रसूल है, फिर भी वो झूठ बोलता है। फिर वो झूठ बोलता क्यों? अबीमेलेक के सामने वो कहता है कि ये मेरी बहन है, मेरी पत्नी नहीं। क्यों? अब्राहम क्यों डर गया? अब्राहम को क्या डरने की जरूरत थी? परमेश्वर कहते तू जहां जहां जाएगा वहां मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे शत्रु का बंदोबस्त कर दूंगा। और अब्राहम यहां डर गया है और कहता है अब तू मेरे लिए ऐसा कह। प्रभु के लोगों, ये झूठ बोलने की नौबत अब्राहम पर क्यों आई? अब्राहम खिसक गया। एक सुंदर स्त्री बचाव के लिए वो कहता है कि वो मेरी बहन है। प्रभु के लोगों, जब भी रति क्रीड़ा करते समय अबीमेलेक ने देखा, अरे ये तो बहन है और उसके साथ ये जो कर रहा है वो गलत है, तो उसने उसको बुलवा भेजा कि तूने मुझे क्यों फंसाया? तू मुझे झूठ क्यों बोला? अब्राहम के पास कोई भी सबूत दूसरा नहीं था। अब्राहम ने कहा कि मुझे डर लगा, अगर मैं कहता वो मेरी औरत है तो तू उसको छीन लेता और मुझे मार देता। डर गया कि नहीं अब्राहम? क्यों डर गया? प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, इसीलिए बाइबल इतने आसानी से ना लो। बाइबल में लिखी हुई सारी चीज हमें बहुत डीपली लेनी चाहिए। तो देखो यहां परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा हूं मैं। अब्राहम ने बलिदान चढ़ाया और बैठा और वो थक गया। आकाश के परांदे आकर बलिदान को खाने लगे, वो उसको पकड़ने के लिए कोशिश करने लगे। अब्राहम उसको उड़ाता रहा, यहां से वहां भागता, वहां से दूसरा पक्षी आकर वहां बैठता, वहां से इधर भागता। उसके बाद जंगली वन पशु भी आकर राह देखने लगे कि ये तैयार चीज हमें खाने मिले। तो प्रभु के लोगों, अब्राहम उसको उकसाते थक गया। उसके बाद अब्राहम जाकर एक पत्थर पर बैठ गया। परमेश्वर ने देखा अब्राहम अपनी शक्ति खो बैठा है। अब्राहम ने अपनी शक्ति का सहारा लिया तो सही, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ है। अब मैं उसको ग्रहण करता हूं। अब्राहम की जो परीक्षा हुई है अभी तक हमारी वो नहीं हुई। तो परमेश्वर ने देखा अब्राहम थक गया, बैठ गया है। परमेश्वर की ओर से आग की रूह आई और जिस पत्थर पर बलिदान चढ़ाया था उसको खाकर वो चली गई। प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के लोग मसीह से कितने अलग थे। अब्राहम परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ बातें करता था, फिर भी उसके ऊपर ये सारी नौबतें आई। तो प्रभु के लोगों, हम पहले मसीह से अलग और इज़राइल की संतान कहलाने से अलग थे। हम कौन इज़राइल की संतान थे? अब हम उसके वारिसदार बन गए। कैसे? यीशु नासरी के कारण और पौलुस के सुसमाचार के कारण। प्रभु के लोगों, पौलुस ने जो सुसमाचार परदेशी लोगों के लिए दिया, उसके कारण
आज भी वही हक, उसके बेटे बनने का हक हमें मिल गया है। तो परमेश्वर के बेटे का हक क्या है? परमेश्वर के बेटे का हक झगड़ा करना नहीं है, चुगली करना नहीं है, पाप करना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, गलत करना नहीं है। हो सके प्रभु के लोगों अच्छा करो, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, झूठ करोगे अपने लिए झूठ पैदा होगा। प्रभु के लोगों, जो भी तुम बोगे वही ऊपर आने वाला है। तो इज़राइल की संतान कहलाने से हम दूर थे, आज हम इज़राइल की संतान के समान बन गए हैं। लेकिन आज भी हमारे बीच में वही पाप, वही दुर्घटना, वही सारी चीजें होती और आसानी से हम उसको आसानी से कर रहे हैं। किसी को कुछ भी नहीं लगता, जरा भी ऐसा नहीं महसूस होता कि ये ठीक नहीं है, मैं जो करता हूं वो गलत है, मैं मेरे भाई को जो ट्रीटमेंट दे रहा हूं वो ठीक नहीं है। क्या कारण है प्रभु के लोगों, तुम अपने भाई से नफरत करते हो? क्या कारण है कि तुम आज भी वही रास्ते में घिनौने सड़क पर चल रहे हो? कौन सी मजबूरियां आपके अंदर आकर बैठी है? कौन सी मजबूरी के कारण तुम ये ऐसी बर्ताव कर रहे हो? कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं है। नम्रता से जीवन जियो। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, नम्रता का फल क्या है? अगर तुम नम्र व्यक्ति हो, नम्रता लोगे, तो आपके लिए धन, सम्मान और सबसे अव्वल बात जीवन, सार्वकालिक जीवन तुम्हारा है। लेकिन हमारा हठीलापन, हम इज़राइल के समान हठीली कलोर के समान बनते हैं। हठीली कलोर को तुम देखते हो, उसकी छलांग और ना देखो, एक बछड़ी को देखो, उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता। तो प्रभु के लोगों, हमें नम्र बनना है। हम इज़राइल की संतान कहलाने से अलग, मसीह से अलग और प्रतिज्ञा की गई वाचाओं के भागीदार न थे हाँ। और आशाहीन तथा संसार में परमेश्वर रहित थे। हाँ, आशाहीन, बिल्कुल आशा नहीं थी। मरने के बाद हम क्या कहते? स्वर्गवासी। कहां से स्वर्गवासी हो गए? मृत्यु के बाद ये कैसी मार्बल की पटिया लेते हैं, उस पर नाम लिखते हैं स्वर्गवासी, एकदम उसको सर्टिफिकेट देते हैं। कौन देता है? अजीजों, मैं कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। स्वर्गवास करना है। स्वर्गवास कैसे हो सकता है? नरकवासी बन सकते हो आराम से 2 दिन में, लेकिन स्वर्गवासी होना बहुत कठिन है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि बुलाए हुए बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है, बहुत कम है। इज़राइल की संतान नहीं, यीशु के साथ नहीं, और आशाहीन, संसार में आशाहीन थे। प्रभु के लोग आशा ही नहीं, तो क्या फायदा है? लोग, कितने लोग यहां से गए, वहां जाके कोई फायदा नहीं। कौन सी पूंजी लगाई थी तुमने 10-50 हजार की, तो आपका नुकसान हुआ। शेयर, ये क्या शेयर मार्केट है कि चलो शेयर डाले तो शेयर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फायदा हो रहा है? प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर का राज है। परमेश्वर के राज की तैयारी के लिए परमेश्वर के भवन में हम आते हैं। स्वर्ग राज में जाने के लिए, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने के लिए हम यहां आते हैं, और यहां आने के बाद वही काम करते हैं। यहां आने के बाद वही सिलसिला जारी है, वही बोली, वही आंखें, वही चाल चलन, वही एटीट्यूड। प्रभु के लोगों, नकल ना करो। कोई भी तुम्हें झूठी दीनता से वंचित ना करे। बाइबल कलीसिया की किताब में क्या कहता है? कोई भी झूठी दीनता से, हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, मैं भी कर सकता हूं, हाँ, और झुक सकता हूं, इससे ज्यादा झुक सकता हूं मैं, कोई फायदा नहीं। झूठी दीनता से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। जो भी है साफ साफ बोल दो, जो भी है बिल्कुल साफ दिल से कर दो। प्रार्थना करनी है, साफ दिल से करो। प्रेम करना है, साफ दिल से करो, मतलब से ना करो। ये मतलब की सारी दुनिया है। कोई हासिल करना है तो हम चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। मैं अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए तुमको सबको खुश कर सकता हूं, लेकिन माफी, ये नहीं होता, मेरे से नहीं होगा। इसीलिए प्रभु के लोगों, हम इज़राइल की संतान कहलाने से वंचित थे, परमेश्वर रहित,
बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर रहित, मतलब तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं था, और बहुत सारे लोगों के जीवन में आज भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो आज तक वही काम कर रहे हैं। आज तक दुर्भाषण करने वाली जुबान शांत नहीं बैठी है। आज तक व्यभिचार करने वाली आंखें बंद नहीं हुई है। जब रुपए की तार टूटेगी और आहट कर रहा टूट जाएगा, बादाम फूलेगा, जब पता चलेगा तुम्हें ये क्या हो रहा है। तो प्रभु के लोगों, हम पहले क्या थे, आज हमें स्मरण करना है। आइए हम घुटना टेकते हैं, अपने आप को स्मरण करते हैं कि प्रभु, जिस दिन मैंने स्वीकार किया उस दिन से लेकर आज तक मैं स्मरण करता हूं। मैंने बपतिस्मा पाया, मैंने झगड़े रगड़े किए, मेरे भाई से, मेरे बहन से मैंने दुराचार किया है, मैंने अपने लोगों से दुराचार किया है, व्यभिचार जैसे घातक पाप मुझसे हुए हैं, गलत रास्ते में मैं चला गया हूं, गलत चीजों में मैंने हाथ डाला है, जो नहीं करना था वो मैं कर बैठा हूं। प्रभु के लोगों, प्रार्थना करो, आपको एक सुंदर मौका दिया गया है। आज अगर तुम प्रार्थना करोगे, तुम बच सकते हो, तुम्हारा परिवार बच सकता है, तुम खुद बच सकते हो, और तुम बहुतों को प्रभु के कालवरी के रास्ते में ला सकते हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें शांति, तुम्हें बरकत और परमेश्वर तुम्हें सेहत दे। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन तो कहोगे? आमीन। आइए हम शांति से लौटे।